नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 9 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 9 मार्च और 8 मार्च जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल शहर के किस रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन पर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी? तो इसकी लागत आएगी 100 करोड़ रुपए। और संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये भोपाल शहर में ही है। और देखिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में ही है। और ये हमारे देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, बाद में इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो हमारे देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चली थी। ठीक है, तो हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो ये तो इंदौर से जबलपुर के बीच या इंदौर से जयपुर के बीच चल सकती है। अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो देखिए, संत हृदयराम नगर की अब नई पहचान ट्रेन मेंटेनेंस हब के तौर पर होगी। और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस व ओवर हॉलिंग हब बनाया जाएगा। यहाँ पश्चिम मध्य रेलवे और आसपास के जोन की वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस होगा। और यहाँ पर 8 घंटे में एक वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हो सकेगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो ये भोपाल में किया है। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर अर्जुन सिंह जी की, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो ये चुरहट सीधी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो ये चुरहट सीधी में हुआ था। देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? पहला कार्यकाल इनका 1980 से लेकर 1985 तक की था। ठीक है, इनका पहला कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक था। और दूसरा कार्यकाल इनका मात्र 1 दिन का था। तो याद रखिएगा, दूसरा कार्यकाल इनका मात्र 1 दिन का था। और तीसरा कार्यकाल इनका 1988 से लेकर 1989 तक था, तीसरा कार्यकाल। ये 3 दिसंबर 1984 को हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड भी हुआ था। तो इस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी अर्जुन सिंह थे। और अर्जुन सिंह 11 मार्च 1985 को, ठीक है, 11 मार्च 1985 को मात्र 1 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने थे। और अर्जुन सिंह जी केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ये भी अर्जुन सिंह जी रहे थे। और अर्जुन सिंह जी पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। अर्जुन सिंह लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अभी हाल में इनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उपस्थित थे। दिग्विजय सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1993 से लेकर 1998 तक। और दूसरा कार्यकाल इनका 1998 से लेकर 2003 तक की रहा था। और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। और ये 4थी बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती जी थी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में व्यापम चौराहे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा का अनावरण किया है। और अर्जुन सिंह जी का 2011 में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और उन्होंने अपने 10 को लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान केंद्रीय मंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्य सचिव का निधन हो गया है? तो ये हो गया है श्री आरसी साहनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आरसी साहनी जी का निधन हो गया है। और ये कौन से नंबर के मुख्य सचिव थे? तो ये 26वें नंबर के मुख्य सचिव थे। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे।
हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ये श्रीमती निर्मला बूच थी। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो ये श्री इकबाल सिंह बैस है। और राज्य का प्रथम नागरिक सेवक कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है। और मुख्य सचिव सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और देखिए सारे मुख्य सचिव का नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मुख्य सचिव है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नाम याद रखिएगा आप। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए पहले मुख्य सचिव कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? श्री एच.एस. कामत थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1956 से लेकर 1963 तक था। और दूसरे मुख्य सचिव कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? श्री आर.पी. नरोन्ना थे। और देखिए इनके नाम पर ही आर.सी.वी.पी. नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल का नामकरण हुआ है, तो याद रखिएगा। और ये हमारे मध्य प्रदेश के कब से कब तक मुख्य सचिव थे? 1963 से लेकर 1968 तक थे। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ये श्रीमती निर्मला बूच थी। पहली और एकमात्र महिला मुख्य सचिव है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1991 से लेकर 1993 तक था। और ये कौन से नंबर की मुख्य सचिव थी हमारे मध्य प्रदेश के? 18वें नंबर के मुख्य सचिव थी। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य सचिव श्री आर.सी. साहनी जी का निधन हो गया है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2006 से लेकर 2010 तक था। और 2010 से लेकर 2012 तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अवनी वैश्य जी थे। 2012 से लेकर 2013 तक श्री आर परशुराम जी थे। और 2013 से 2016 तक की श्री अंटोनी जेसी डीसा जी थे। और 2016 से लेकर 2018 तक श्री बसंत प्रताप सिंह जी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये श्री बसंत प्रताप सिंह जी है। और 2019 से लेकर 2020 तक श्री सुधीर रंजन मोहंती जी थे। कमलनाथ जी की सरकार में मुख्य सचिव कौन थे? श्री एम गोपाल रेड्डी जी थे। ठीक है, और अभी 33वें मुख्य सचिव कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये श्री इकबाल सिंह बैस जी है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर राकेश साहनी जी का सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें शिवराज सरकार ने विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया। बाद में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का चेयरमैन भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के रोजगार और निर्माण अखबार के संपादक प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह जी का निधन हो गया है? ये किस विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के रोजगार और निर्माण अखबार के संपादक प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह जी का निधन हो गया है। बात करें हम यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, ये हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1991 में की गई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? तो ये सागर में है। ठीक है, कहाँ पर है? सागर में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ही है। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी। तब इसका नाम क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर 1983 में इसका नाम चेंज करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, 1983 में इसका नाम चेंज करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसके बाद इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2008 में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की, तो देखिए एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। और ये कहाँ पर है? तो अमरकंटक में है। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सांची में ही है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2012 में की गई थी। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है। और बात करें हम यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नर्मदापुरम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी। ठीक है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था?
तो ये 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अच्छा देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था? ये 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में हमारे मध्य प्रदेश के 2 स्थल को, एक तो लंबेटा घाट जो कि जबलपुर में है और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देनवा नदी प्रवाहित होती है और इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग एवं गौर पशु पाया जाता है और यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है और अभी हाल ही में महुआ का जो वृक्ष चर्चा में रहा था तो ये इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। अब बात करें हम यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा शिवपुरी और श्योपुर अलग अलग है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और अभी हाल ही में 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं? तो 12 चीते लाए गए हैं। हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो ये भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। कब की गई थी? 17 सितंबर 2022 को की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 2018 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर कूनो नदी प्रवाहित होती है। देखिए, बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH46 राजमार्ग पर स्थित है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी कौन सा है? तो ये NH46 ही है। और NH46 हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बैतूल तक है और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 634 किलोमीटर है ग्वालियर से बैतूल तक। माधव राष्ट्रीय उद्यान में साख्य सागर झील है, जाधव सागर है और माधव सागर झील है। ठीक है, तो जो साख्य सागर झील है इसको रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये अगस्त 2022 में प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। साख्य सागर झील किस जिले में है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये अगस्त 2022 को प्राप्त हुआ था। हमारे देश में कितनी रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। इसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। ठीक है, तो एक भोपाल में है भूज वेटलैंड। ठीक है, एक माधव राष्ट्रीय उद्यान में है जिसका नाम है साख्य सागर झील जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और 2 इंदौर में है। कौन कौन सी? एक तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर दोनों को कब शामिल किया गया था रामसर साइट में? तो ये 2022 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मनिहार नदी प्रवाहित होती है। और बात करें हम यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है वो भी कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए, विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है जिसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण भी किया जाएगा। और देखिए, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर यानी मैस्कॉट 2017 में जारी किया है और शुभंकर का नाम क्या है? भूरसिंह द बारहसिंगा। इसके डिजाइनर कौन है? तो रोहन चक्रवर्ती है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? तो ये किया गया था 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक। तो आपको बताना है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा या अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।